नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अप्रैल माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी और इसी दिन चैत्र पूर्णिमा व्रत भी किया जाएगा। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वैसे भी इसे हम अबूझ सावे के रूप में यानी अबूझ मुहूर्त के रूप में देखते हैं। इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, पर इस दिन बाल विवाह अधिक होते हैं। इसीलिए आपके आसपास यदि बाल विवाह हो तो इसका भरपूर विरोध जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, क्योंकि ये माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें ग्रहों में बहुत बड़े फेर बदल भी हो रहे हैं। एक बड़ा राशि परिवर्तन भी इस माह होने जा रहा है। तो सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे और 7 जून तक यहीं विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और इस पूरे माह वे अपनी सम राशि मिथुन में ही गोचर भ्रमण करेंगे। अब आते हैं उस बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन पर जो कि इस माह होने वाला है। सबसे बड़ा राशि परिवर्तन इस माह होने जा रहा है। गुरु जो कि अब तक अपनी मूल त्रिकोण की राशि मीन में विराजमान थे, 21 अप्रैल को वे राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी है, उस पर आए तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और महीने की शुरुआत में यानी 6 अप्रैल को वे आपकी ही राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। तो आपके राशि स्वामी का अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर बैठना शानदार परिणाम आपको दिलवाएगा। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। और 3 ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी। शनि स्वग्रही, सूर्य उच्च के और आपके राशि स्वामी शुक्र स्वग्रही, 3 ग्रहों की स्थिति शानदार। इसके अलावा बड़ा राशि परिवर्तन गुरु का होने जा रहा है और आपके राशि स्वामी स्वग्रही हो रहे हैं। तो उसका क्या इफेक्ट आप पर पड़ेगा, आपके जीवन पर इस माह पड़ेगा, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इन सब स्थितियों के परिणामों का, यानी इस माह के मासिक राशिफल का। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके राशि स्वामी से यानी शुक्र से और आपके पर्सनैलिटी के भाव की चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो आप लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब आपके राशि स्वामी शुक्र जो कि अपनी ही राशि में आकर स्वग्रही हो गए हैं और महीने की शुरुआत में ही हो रहा है। तो शुक्र का आपकी राशि में स्वग्रही होकर बैठना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। यानी इस समय जो भी आपके सपने हैं, घूमना फिरना, मौज शौक, मनोरंजन, मेरे को ये खरीदना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को ये देखना है, मेरे को ये लेना है, छोटी छोटी इच्छाओं को शुक्र पूरा कर देंगे। इस समय काम से ज्यादा आप अपनी इच्छाओं पर फोकस करेंगे, ये जरूर होगा। साथ ही थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति भी आप में आ जाएगी कि काम को टालने की प्रवृत्ति, क्या है कल कर लेंगे, ऐसा क्या है। पर अपनी इच्छाओं के साथ साथ आपको अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना है, वरना आप अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण कर पाएंगे। जब आप अपने कर्तव्य की गाड़ी को रफ्तार में खींचेंगे तभी तो आप अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण कर पाएंगे, फाइनेंशियली सिक्योर हो पाएंगे। इसीलिए आपको आलस्य को त्यागना होगा। बस ये एक नेगेटिव चीज आपके जीवन में आ सकती है। पर शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे बुटीक का हो, चाहे ट्रैवल बिजनेस हो, चाहे परफ्यूम हो, फ्लावर हो, चकाचौंधी से संबंधित कोई भी चीजें हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, किसी भी तरह का काम जो आपको चकाचौंध की दुनिया में ले जाए, जो आपको बहुत अपनी तरफ आकर्षित करे, ऐसे कार्यों से संबंधित लोगों को शानदार रिजल्ट शुक्र देने वाला है। ये महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है क्योंकि शुक्र हो गए अपनी ही राशि में स्वग्रही। रिश्तों में भी माधुर्य रहेगा,
रिश्तों में तनाव कम हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में मिठास घुल जाएगी। इस समय आप अपने दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त करेंगे, परंतु इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें, क्योंकि शुक्र आपको उस तरफ भी खींचता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी चीजों से थोड़ा सा परहेज करेंगे तो आप अपने जीवन का आनंद अच्छे से भोग पाएंगे। अब शुक्र चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और वृषभ राशि में स्वग्रही हो रहे हैं, लग्न में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। लग्नेश का लग्न में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखिए, क्योंकि रोग भाव में केतु बैठा है। अचानक से कोई समस्या उत्पन्न करते हैं, अचानक से कोई बीमारी लाते हैं, अचानक से कोई रोग लेकर आते हैं, इसलिए उसके प्रति आपको सावधान रहना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इवन इस समय शत्रु भी आपसे मित्रता करेंगे, प्रतिद्वंदियों को मुंह की खानी पड़ेगी। इस समय आपके काम द्रुत गति से, तेज स्पीड से होते हुए दिखाई देंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो शुक्र के रिजल्ट बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी है बुध, जो कि जा रहे हैं आपके 12th हाउस में, खर्च के स्थान में। परंतु द्वितीय भाव का स्वामी अपने से 11वां जरूर बैठ रहा है, तो लाभ की स्थितियां भी उत्तरोत्तर मिलेगी और विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी और अधिक सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हालांकि इस समय गलत निवेश से बचना है, जल्दबाजी में निवेश नहीं करना है, खर्चों से थोड़ा सा परहेज, मतलब लिमिट में खर्च करें। जल्दबाजी में खर्चे अपने बढ़ाते ना जाएं, बस इस बात का ध्यान रख लें। क्रोध और अग्रेशन आपके रिश्तों को भी बिगाड़ सकता है, क्योंकि मंगल यहां बैठे। 2nd हाउस में मंगल का बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, वो आपके रिश्तों में किसी न किसी प्रकार से खटास उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि मंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, बोली से थोड़ा सा ब्लंट कर देता है। इसलिए आपको ब्लंट नहीं होना है, मिठास घोल के बोलिए, हर व्यक्ति को आप पसंद आएंगे, आपके किए हुए कार्य भी सराहे जाएंगे। वरना आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपके टैलेंट पे पूरा पानी फिर सकता है। इसलिए बोली में मिठास आवश्यक है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा और बुजुर्ग आपके साथ ही हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जा सकती है। अब बुध चूंकि आपके पंचमेश हैं, तो पंचम भाव के हिसाब से भी रिजल्ट देख लेते हैं। पंचमेश अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, हालांकि करियर का ये स्थान है, तो करियर के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जो अब्रॉड में जाकर अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, उन युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध जाकर बैठे खर्च भाव में। इसलिए बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और यहाँ पर क्या है कि 4 ग्रहों की युति हो रही है, बुध राहु भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं, आध्यात्मिक कार्यों से हमें जोड़ते हैं। सूर्य आधे माह के बाद में यहाँ पर आ जाएंगे, आपके सुखे से सुखों में वृद्धि करेंगे। और गुरु जो कि आपके लाभेश हैं, वो आपके लाभ को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। तो ओवरऑल करियर के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा है। संतान अगर अब्रॉड में काम कर रही है तो उसके प्रमोशन से संबंधित या कोई शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होंगे। इस समय आपके बच्चों की पढ़ाई से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी और फाइनेंस की व्यवस्था हो जाएगी। तो बुध के रिजल्ट आपको सर्वथा अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। बल और पराक्रम तो आपका अच्छा है, पर मानसिक रूप से भी आपको बलशाली होना जरूरी है। थोड़ी सी भावुकता आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकती है और विरोधियों को मौका दे सकती है आपके ऊपर आने का। इसीलिए बहुत ज्यादा भावुकता में आकर कोई भी निर्णय न लें, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से सोचें, डिसीजन पावर को बढ़ाएं, अपने आप को मेंटली भी स्ट्रांग रखें। फिजिकली आप जितने स्ट्रांग है उतना ही आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, तभी आप अपनी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान की मैं बात करूं तो सुकेश सूर्य है और अपने से अष्टम आधे माह तक रहने वाला है। 14 अप्रैल तक ये स्थिति रहेगी।
तो थोड़ा सा, परंतु सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठता है अच्छे रिजल्ट देता है। सुकेश का लाभ भाव में बैठना आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, आपके सुखों में वृद्धि करेगा, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाएगा। इस समय लग्जरियस आइटम की खरीदारी आप कर सकते हैं, नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। किसानों के लिए खेती बाड़ी में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पशुपालन, दूध डेयरी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों का तालमेल अच्छा मिलेगा और एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे। तो सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर, यानी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, और सप्तमेश मंगल जाकर बैठे हैं अपने से अष्टम। सप्तमेश मंगल का अपने से अष्टम जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि गुस्से और अग्रेशन में काम बिगड़ सकते हैं। तो व्यापारी वर्ग बहुत शांति से अपने मुद्दों को सुलझाए। अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए कभी कभी लोगों की बात अनचाहे मन से भी सुननी पड़ती है, इसीलिए धैर्य बनाए रखें। पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो पार्टनर के साथ में अच्छी ट्यूनिंग बनाए रखें। अगर वो बिगड़ गई तो व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में क्रोध और आवेश में काम बिगड़ सकते हैं, इसीलिए अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास घोले रखें और शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। इस समय मंगल के रिजल्ट इतने अच्छे सप्तम भाव के हिसाब से नहीं रहेंगे, परंतु लाभ भाव के हिसाब से मंगल अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि लाभेश भी मंगल है। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप रहेगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को बड़ी मनचाही सफलता इस समय प्राप्त होगी। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। और यदि कोई बड़ी मशीनरी आप अब्रॉड से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उचित रहेगा। आप इस समय वो मशीनरी खरीद पाएंगे। ये बड़े मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रही हूं। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक अगर आप हैं और कोई नई मशीनरी, कोई लेटेस्ट टेक्निक अपने काम में बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उपयुक्त रहेगा। तो मंगल के रिजल्ट 12th हाउस के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। वैसे भी मैंने आपको बताया कि 12th हाउस में 3 ग्रहों की युति भी हो रही है, जो आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की अगर बात करें तो अष्टमेश है गुरु, और गुरु का इस माह बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 21 अप्रैल को गुरु चेंज हो जाएंगे और आपके 12th हाउस में जाकर बैठेंगे। अष्टम भाव का स्वामी अगर 12th हाउस में बैठेगा तो वो आपको यात्राएं बहुत करवाएगा। विदेश यात्राएं भी हो सकती है, छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं। अगर कोई वृषभ राशि वाला व्यक्ति है और उसको अगर गुरु की महादशा चल रही है तो विदेश जाकर बसने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। विदेश यात्रा का सपना भी पूरा होगा। इस समय मांगलिक कार्यों से आप अच्छी यात्राएं करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे, उन मीटिंग्स का फैसला भी आपके पक्ष में जाएगा। अचानक धन लाभ के स्रोत मिलते हुए दिखाई देंगे और अचानक शुभ समाचारों की प्राप्ति भी आपको होगी। अब गुरु चूंकि लाभेश है और लाभ भाव का स्वामी 21 अप्रैल को अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहा है, इन दोनों ही परिस्थितियों में गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। विदेशों से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर का सदुपयोग आपको जरूर करना चाहिए। आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सर्कल में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने जीवन में लग्जरी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब शनि की बात करते हैं, जो कि आपके भाग्येश और कर्मेश दोनों है और कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहां पर शश नामक महापुरुष योग भी शनि का बन रहा है। अपनी मूल त्रिकोण की राशि में भी बैठे तो शनि के सर्वथा अच्छे रिजल्ट आपको मिलने ही हैं। भाग्य साथ देगा, इसलिए रिस्की कामों में हाथ डाल सकते हैं। अधूरे पड़े हुए कार्यों को फटाफट से पूर्ण कर सकते हैं। पिता का साथ और मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने सभी कार्यों में अटकाव की स्थितियों को खत्म कर देंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी। सरकार से संबंधित कोई भी काम है तो वो फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। अगर आप नौकरी में हैं
तो अच्छी ऊंचाइयां छुएंगे। इस समय एक टीम वर्क की तरह काम करके अपने लक्ष्य को अर्जित कर अपने अधिकारियों को प्रसन्न कर लेंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। जो गवर्नमेंट जॉब में उनके मनचाही स्थानांतरण के भी योग बन सकते हैं। तो शनि के रिजल्ट बहुत ही शानदार और बेहतरीन आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये था वृषभ राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 1, 4 से 6 तारीख, 9 से 11 तारीख, 17 से 19 तारीख और 22 से 29 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इन तारीखों पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य यानी अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2, 3, 7, 8, 12, 13, 20, 21 और 30, ये सभी तारीखें आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल रहने वाली है। उस समय थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आते हैं शुभ रंग की तरफ। तो आपको सुनहरे चटकदार रंगों का उपयोग इस महीने ज्यादा से ज्यादा बार करना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो सुनहरे और चटकदार रंगों का उपयोग करें। ब्राइट कलर्स लें, वो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। अब आते हैं उपायों पर। इस राशि के जातकों को दुर्गा के बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विविशो जही। इस मंत्र का उच्चारण आप रोजाना जरूर करें, कम से कम एक माला जरूर करें। शुक्रवार को मिश्री का भोग मां को लगाकर ये मिश्री सभी में बांटें। इस राशि के जातकों को सफेद रंग की वस्तुएं जैसे तिल, चावल का दान जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के समय कमल के फूल मां लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें और बाद में इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। यह है कुछ उपाय जो कि इस माह को बना सकते हैं और भी हैपनिंग, और भी अच्छा और भी सुखदायक, सफलतादायक। पर अगर आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ऐसे उपाय करना चाहते हैं जिससे आपका भविष्य सिक्योर हो सके, आपकी समस्याएं खत्म हो सके, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnshimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।